गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सीटी के मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके बीएड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसके पहले भी मैं अप्रॉक्स 15 to 20 वीडियोज़ बीएड एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आप सब उन वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं मोस्टली हर एक स्टेट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूं, लाइक महाराष्ट्र बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड। सो आज किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी भी स्टेट में हो या तो दिल्ली में हो या किसी यूनियन टेरिटरी में हो, अगर आप सब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो रीजनिंग में इससे बाहर आपके बीएड एग्ज़ाम में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर देना अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हों तब। और अपने फ्रेंड के साथ जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या इस सालों पेपर देने वाले हों या अगले सालों बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की पेपर दे रहे हों, तो आपको कहीं से पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं रुपया इन्वेस्ट करके उसके बाद फिर वहाँ से पढ़ रहे हैं। बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होता है और बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आप इन सब वीडियोज़ की मदद से अपना पूरा प्रिपेयर कर सकते हो, किसी भी स्टेट का बीएड एग्ज़ाम हो जहाँ पर लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और मराठी इन 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हों। तो आपको कहीं से भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बाद भी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हर एक टॉपिक का अलग से वीडियो बनाऊंगा और प्ले लिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। अगर आप अगले साल आपका कोई भाई बहन तैयारी करने वाला हो या आपका कोई फ्रेंड अगले साल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला हो तो आप यहां से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। उसके बाद मोस्टली 95% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मैं एक भाई बिहार के लड़के से मिला। बिहार की लड़की को बोला कि अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो भी बीएड की ही तैयारी कर रहा था, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। ऐसे एग्ज़ाम या ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। वो बंदा बोल रहा था कि भाई हमारे यहाँ ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ केवल पैसा दो और जो कॉलेज चाहिए आप उसमें एडमिशन ले लो। ये सब पढ़ के वो जाते हैं जिनको कुछ पता नहीं है, वहाँ पे केवल पैसे की ज़रूरत होती है। तब भाई मैंने उनको बताया कि मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, जैसे मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैंने महाराष्ट्र से पढ़ाई की है और यूपी बोर्ड से। हमारे यहाँ तो भाई कुछ ऐसा ज़्यादा चलता नहीं, हमारे यहाँ पढ़ना ही पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके यहाँ इस तरह से पैसा देके एडमिशन होता है, तो फिर उनको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये मैं लगभग तीसरी से चौथी बार करा रहा हूँ और अलग अलग क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन नहीं है, टाइप सेम ही है लेकिन हर एक अलग अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है रीजनिंग में पूछा जाता है। यहाँ पे बोला है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ एज ऑफ अ तरुण एंड सौरभ वाज 4:1। मतलब 5 साल पहले एक तरुण और सौरभ का रेशियो, उनके एज का रेशियो 4:1 में था। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 2:1। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज इन ईयर ऑफ सौरभ। सौरभ का उन्होंने प्रेजेंट एज पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे देसी जुगाड़ और सबसे बढ़िया मेथड क्या है, इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा अगर x मान के सॉल्व करोगे। और जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो किसी की भी प्रेजेंट एज पूछे या 5 ईयर्स एगो वाली एज पूछे या 5 ईयर आफ्टर वाली एज पूछे, आप हर एक आंसर को आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको मानना है कि ये प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज ले लिया। उसके बाद बोला है 5 ईयर एगो, मतलब यहाँ से 5 साल पहले, 5 साल पहले तो माइनस में क्या बोल रखा है, तरुण और सौरभ की रेशियो 4:1 थी, 4:1 हो गया। यहाँ से ये किसका हो गया, ये हो गया हमारा तरुण का और ये आ गया सौरभ का। 5 साल पहले इन रेशियो में था। उसके बाद बोल रखा है आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के बाद। ये तो 5 साल पहले की पास्ट में बात कर रहा था कि इतना था। अब फ्यूचर की बात कर रहा है कि 5 साल बाद कितना हो जाएगा, इनका रेशियो 2:1 हो जाएगा। ये हो गया 2:1। अब हमें क्या पूछा यहाँ पे, प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट में यहाँ पे ये सौरभ की एज कितनी थी, यहाँ से तरुण की भी आ जाएगी और सौरभ की आ जाएगी। सौरभ की एज कितनी थी ये हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है,
ऐसे क्वेश्चन में पहले आप रो वाइज जो है गैप को सेम करोगे। रो वाइज मतलब इस तरीके से पहले ऐसे गैप को सेम करोगे, उसके बाद फिर कॉलम वाइज गैप को सेम करना है। तो यहाँ पे देखो कितने का गैप है 4 और 1 में। 4 और 1 में हमारे पास कितने का गैप है 3 का गैप है। यहाँ पे 3 का गैप होगा। 2 और 1 में कितने का गैप है 2 और 1 में 1 का गैप है। तो जो गैप आया यहाँ पे ये 1 का गैप आ गया, यहाँ पे ये 3 का गैप आ गया। इस 3 के गैप का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इस वाले में कर दो, और ये जो जितना गैप आया है यहाँ पे ऊपर कर दो। तो ऊपर करने से ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे आने वाला है 4:1। ये 4:1 ही रहेगा। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा रो वाइज गैप सेम। अब यहाँ पे देखोगे तो 4 और 1 का गैप 3 आ रहा है, 6 और 3 का गैप 3 आ रहा है, मतलब दोनों तरफ मैंने गैप सेम कर लिया रो वाइज। अब हमें क्या करना है, कॉलम वाइज गैप सेम करना है। कॉलम वाइज मतलब 4 और 6 का गैप देखो, 4 और 6 का गैप कितना दिखा रहा है 2, 4 और 6 का गैप 2 हो गया। इसी तरीके से 1 और 3 का गैप कितना हो जाएगा, 1 और 3 का गैप 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पहले वाले में भी गैप 2 आ रहा है और दूसरे वाले में भी 2 आ रहा है, तब हमें गैप दूसरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे गैप सेम है। तो यही 2 का गैप इसने क्या बोल रखा है, कितने का गैप है, इसमें 2 का गैप है। 2 के गैप को उन्होंने बोल रखा है ये 5 साल और ये 5 साल। यहाँ पे ये माइनस साइन में है, ये प्लस साइन में है। यहाँ से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा या कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे। मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन जो है, दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे हैं। दोनों ट्रेन किस दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट साइड में जा रहे हैं। तो उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी स्पीड जो है आपस में ऐड हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। वैसे यहाँ पर भी ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। -5 और +5 ये जुड़ के 10 हो जाएंगे। यहाँ पे 10 आ गया, मतलब 2 का वैल्यू हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है। 2 का वैल्यू 10 दे रखा है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5। ये हो गया हमारे पास 1 की वैल्यू। अब ये जो 1 की वैल्यू आई है, अब इनमें मल्टीप्लाई कर दो तो इनके 5 साल का पहले वाला रेशियो हमारे पास एज आ जाएगा। ये जो रेशियो में दिया है ये एज में कन्वर्ट हो जाएगा। जब 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 20 आ गया, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 5 आ गया। मतलब 5 साल पहले तरुण की एज 20 थी और सौरभ की एज कितनी थी, 5 साल थी। 5 ईयर एगो इनकी एज 20 थी तरुण की, और सौरभ की 5 साल थी। अब क्या पूछा उसने, सौरभ का करंट एज ये 5 साल पहले थी। अब 5 साल बाद हमें निकालना होगा, तो इसमें 5 को ऐड कर देंगे। जब 5 में 5 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। तो प्रेजेंट एज सौरभ की क्या हो जाएगी, 10 ईयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे, मान लो जो है तरुण की प्रेजेंट एज पूछ ले, तो यहाँ पे 5 ऐड कर देंगे, ये 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसके अलावा 5 साल बाद फ्यूचर में पूछे, तो ये आ गया हमारा 25, यहाँ से हो गया 10। अब इसमें 5 साल बाद इसमें 5 और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15। इस तरीके से इससे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप निकाल सकते हैं। और अगर आप x मान के कर रहे हैं तो उसमें फंस जाएंगे, हर एक चीज़ का आंसर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है नंबर सीरीज पे। इसके पिछला वाला वीडियो मैंने जो बनाया था, जो इससे प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है, वो मोस्टली उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने लेटर सीरीज पे लिया था। क्योंकि बीएड एग्ज़ाम में अगर आपके एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं या 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनमें से ये मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन, 15 to 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के होंगे। इसलिए इसके पिछले वाले वीडियो में मैं लेटर सीरीज को ही ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और इस वीडियो में नंबर सीरीज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसे देखेंगे। इसके अलावा भी मैंने और क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन मोस्टली जो है नंबर सीरीज के क्वेश्चन को ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इवन नंबर पता होना चाहिए, ऑड नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए। ये इतनी चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर, इसमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है। अगर कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसका डिफरेंस फाइंड करना होता है। डिफरेंस मतलब दो नंबर का डिफरेंस कितना रहा है। जैसे यहाँ से 7 से 28 का डिफरेंस कितना है, फिर 28 से 63 का डिफरेंस कितना है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा इजी दिया है, अगर आपको क्यूब याद होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे 7 दिया है, 7 जो है 2 का क्यूब कितना होता है,
2 का क्यूब होता है 8 और 8 में से 1 को माइनस कर दिया है। यहाँ पे 2 का क्यूब किया, उसके बाद फिर 1 को माइनस कर दिया। ये मैं किस तरीके से समझा, यहाँ पे 7 दिखा, यहाँ पे 28 दिखा। 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब जो है 125 होता है। मतलब क्यूब से एक ही कम ज़्यादा दिख रहा था। तो इस तरीके से आप भी समझ सकते हो, यहाँ क्यूब में ही कुछ खेला किया है। 28 क्या होगा, 28 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसमें +1 ऐड कर दो। अगर जैसे ही 27 में +1 ऐड करोगे 28 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लॉजिक चल रहा है, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1। अब हमें क्या करना है, अब जो है 63 4 का क्यूब कितना पहुँच जाओगे आप, 4 का क्यूब करोगे तो 64, उसमें से 1 माइनस कर दो। यहाँ पे -1 फिर +1 फिर -1, आगे 124 दिया है। 124 क्या होता है, 5 का क्यूब 125, 124 पहुँचने के लिए -1, यहाँ पे -1 कर दिए। सेम ऐसे ही आगे बढ़ो, 215 215 किसका होता है, ये 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हमारे पास हो जाता है 216, 216, इसमें से -1 कर दो। ये वैसे ही -1 करोगे 215 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, अगला हमारा है 342 किसका क्यूब, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना पहुंच गया, 7 का क्यूब हमारे पास पहुंच गया है 343। अब इसमें से -1 कर दो, यहाँ पे 341 आ जाएगा। 342 ये हो गया। अब देखो ऑड वन क्या है, यहाँ पे पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर -1 कर दिया। नंबर तो सेम चल रहे हैं, 2 के बाद 3 4 5 6 7, ये नंबर सेम है। -1 +1 यहाँ पे उसे +1 करना चाहिए था, फिर -1 फिर +1 करना चाहिए था। इसमें से कौन सा नंबर रॉन्ग हो गया, पहले कौन सा नंबर आया है, पहले ये वाला आया है। इसमें जो है यहाँ पे +1 करना चाहिए था, तो 124 रॉन्ग हो गया। इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट आंसर हो गया। और आगे बढ़ो, यहाँ पे -1, यहाँ पे फिर से +1 होना चाहिए था। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 344 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 342 दे रखा है। पहले हमारा यही आंसर मिल गया तो हम इसी को आंसर टिक करेंगे। अगर ये नहीं मिलता तब हम जाके इस वाले को टिक करते कि ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों करेक्ट आंसर हैं। ये जो है 3 और 4 इसमें दोनों करेक्ट आंसर हैं। अगर कोई ऑप्शन मान लो आपको 5वां ऑप्शन इस तरीके से देता, 3rd एंड 4th बोथ आर राइट, तो हम इस वाले ऑप्शन को टिक करते 5th वाले को। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिया नहीं है, तो किसको टिक करेंगे हम, ऑप्शन नंबर 3 124 को टिक करेंगे, क्योंकि पहले यही रॉन्ग मिला, उसके बाद तब ये रॉन्ग है। तो जो पहले रॉन्ग मिलता है पहले हम उसी को प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी पे दिया है। यहाँ पे देखो 1 के बाद फिर 2 के बाद 3 के बाद 4 5, ये इसका कोडिंग हमें ये दे रखा है। ये क्या लिखा है, 1 8 27 64 125। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये 5 है तो यहाँ पे 125 लिखा, 4 है तो 64 लिखा, 3 है तो 27 लिखा, 1 है तो 8 लिखा, 1 है तो 1 लिखा। मतलब जितने भी ऊपर नंबर हैं इन सब का क्यूब लिख दिया है। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। अब सेम इसी प्रकार हमें इनका क्यूब करना है। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आप जितने भी लेटर हैं उनके आपको नंबर्स याद हो गए होंगे जितने भी, क्योंकि लेटर सीरीज का जितना भी क्वेश्चन आता है नंबर से ही सॉल्व होता है, उनके प्लेस वैल्यू के नंबर से। और आपको इसमें नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब रूट याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, ये आपको पता होना चाहिए। और इस चीज़ को मैं अपने पहले, सेकंड और थर्ड वीडियो में समझा के रखा हूँ किस तरीके से इसको याद करते हैं और कैसे ये जो है क्वेश्चन में काम करता है। तो अगर आप अभी तक नहीं याद किए हैं तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख लीजिए। आपको 1 से 2 दिन में, आपके एग्ज़ाम से पहले ही वो आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 दिन लगेगा, हार्डली याद हो जाएगा। अगर आपको याद है तो फिर इसको आसानी से कर सकते हो। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब होता है 216। देखो ऑप्शन नंबर 1 में 215 दिया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में 149 दिया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3rd और 4th अभी चल रहा है। 5 का क्यूब 125, ऑप्शन नंबर 3rd में भी 125 है, यहाँ पे भी 125 है। उसके बाद 4 का क्यूब 64, ऑप्शन नंबर 3rd अभी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 74 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4th ही इसका करेक्ट आंसर हो गया।
अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें मोस्टली ये कोशिश करिए कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, अगर मान लो पहला ही सॉल्व किया, यहाँ पे जैसे 216 सॉल्व किया, अब यहीं से आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते तो केवल वही एक आंसर हो जाता। उससे आगे आपको देखने की ज़रूरत, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक से ही आपका आंसर आ गया। अगर नहीं हो रहा है तो हो सकता है 2 ऑप्शन हट जाएं, या तो हो सकता है एक ऑप्शन हट जाए, तो आपके क्वेश्चन को करेक्ट होने की जो है पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप चारों ऑप्शन में फंसे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी 25% है कि आप सही करोगे। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 हो गए, तो पॉसिबिलिटी जो है 50% तक आपकी बढ़ जाती है कि 50% चांस है हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस तरीके से इसीलिए आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलना है। और इससे एक और फ़ायदा क्या होगा कि आपका टाइम कम लगेगा। जैसे यहाँ पे आपने एक चेक किया 216, मान लो इसमें भी 8 होता, यहाँ पे 8 होता, तो तीनों ऑप्शन हट गए, आप 5 सेकंड के अंदर में इसका टिक लगा के आंसर आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर जो बच्चा इसको पूरा सॉल्व करता कि मैं पूरा सॉल्व करके ही मानूंगा, वो अपना 25 सेकंड उसमें देता, आप उस बच्चे से जो है 20 सेकंड आगे निकल चुके हो। इस तरीके से आपको टाइम बचाना है और अपने अगले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हार्ड पूछा है या तो कुछ अटपटा पूछ लिया है, उसमें टाइम को जो है देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द 5th नंबर इन द सेम वे एज द 2nd नंबर इज रिलेटेड टू द 1st नंबर एंड द 4th नंबर इज रिलेटेड टू द 3rd नंबर। यहाँ पे ये बोला है कि जिस तरीके से पहला नंबर 2nd नंबर से रिलेट है, 3rd नंबर 4th नंबर से रिलेट है, उसी तरीके से 5th नंबर किस नंबर से रिलेट होगा। अब यहाँ पे दिया है 52 और यहाँ पे दिया है हमारे पास 5। मुझे अब इसी 5 का यूज करके, इस 5 का यूज करके मुझे 52 लाना है। अब उसमें आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन करो, कोई भी आप जो है उसमें अप्लाई करके केवल आंसर लाना है। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे देखो, अगर 5 का आप स्क्वायर करते हो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 में जो है 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 50। इसलिए ऐसा किया, इसको स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे 52 तक पहुंचना है। 52 तक मैं कब पहुंचूंगा, या तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, 10 का मल्टीप्लाई ऐड करके इसमें 2 को ऐड कर दूं। जब 10 का मल्टीप्लाई ऐड होगा ये 50 आ जाएगा, और 2 को ऐड कर दूंगा 52 आ जाएगा। अब सेम ये लॉजिक देखो इसमें फॉलो कर रहा है कि नहीं, इस वाले में यहाँ पे 100 दिया है, 100 के बाद 7, यहाँ पे क्या किए थे 10 का मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 70 तक ही पहुँचोगे, 70 में 2 ऐड करोगे तो 72 तक पहुँचोगे। इसका मतलब ये जो 10 का मल्टीप्लाई किया है, ये 10 जो है कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, इसका हमें डबल लेना है, 5 का डबल। तो यहाँ पे 7 का डबल कितना हो जाएगा, 7 का डबल हो जाएगा 14, और 14 में 7 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 98 आ गया, 14 सत्ते 98। अब यहाँ पे 2 ऐड कर दो, 100 आ जाएगा। मतलब मैंने जो ये ऊपर लॉजिक माना था कि 10 से मल्टीप्लाई करके +2 ऐड करना है, ये 10 आया कहाँ से, इसी नंबर का डबल है, जो नंबर दिया है 5 इसका डबल है। उसी प्रकार से यहाँ पे 7 लिया, 7 का डबल क्या हो जाएगा 14, और इस 14 का मल्टीप्लाई 7 में किया, +2 ऐड कर दिया। अब हमें सेम इसी प्रकार इसमें अप्लाई करना है। तो कौन सा नंबर लेंगे हम, मान लो पहले मैं ले रहा हूँ 7, एक एक नंबर करके चेक करो। 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, 14, और 14 का मल्टीप्लाई साथ में करोगे, 98 में 2 जोड़ोगे, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 8 का मल्टीप्लाई, 8 का डबल कितना होता है 16, और 16 में 8 का गुणा करना है, ये कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, यहाँ पे 48 8 आ रहा है, और यूनिट डिजिट में ही 2 जोड़ोगे तो यहाँ पे 0 बन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। 11 का डबल हो गया 22, उसके बाद फिर इसमें 11 का मल्टीप्लाई, 11 दूना 22, कैरी 2, 11 दूना 22, 23 24, 242 आ गया। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई जब 18 में करोगे तो यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट चेक कर लो, 9 8 जा कितना होता है 72, यूनिट डिजिट 2 आया। अब इसमें यूनिट डिजिट में 2 ऐड करना है तो कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे देखो 4 दे रखा है। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम सेव करते हुए चलाना है। जहाँ पे यूनिट डिजिट अप्लाई हो वहाँ पे यूनिट डिजिट अप्लाई करो, जहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई हो डिजिटल सम अप्लाई करो, जहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो उसको अप्लाई करो। जिस तरीके से भी आप टाइम सेव कर पा रहे हैं, आपको टाइम सेव करते हुए चलना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब इसमें से 4 नंबर दिए हुए हैं, कौन से नंबर इसमें से कौन सा नंबर इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा। तो नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, इस नंबर को आप ज़रा ध्यान से देखो। जैसे ही आप इसे देखोगे यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, हर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 दे रखा है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 दे रखा है, लेकिन यही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 4 बना लेंगे। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इस वाले को भी 4 बना लेंगे। 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2/4, इसके आगे आ जाएगा 3/4, यहाँ पे हमें फाइंड करना है, और आगे है 5/4। अब आप आसानी से आंसर को फाइंड कर पाओगे। पहला हो गया 2/4, तीसरा हो गया 3/4, चौथा हो जाएगा 4/4, पांचवा है 5/4। तो 4/4 कितना होता है, यहाँ पे 1 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मैं अपने पहले भी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे पूछा था कि कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर बिगर है। तो वहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर दिया था, एक में तो डिनोमिनेटर सेम दिया था, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें डिनोमिनेटर अलग अलग दिया था। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, या तो आप न्यूमिनेटर को सेम कर लो, या तो आप डिनोमिनेटर को सेम कर लो। उसके बाद जो आपसे पूछा है आप इजीली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। जितने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। ये है पहला वाला, ये क्वेश्चन है दूसरा वाला, ये है तीसरा वाला इसमें, और ये है चौथा वाला। इसमें आपको क्या डिफरेंस है, किस चीज़ का डिफरेंस यहाँ पे दिया है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला है कि सेट ऑफ द फॉलोइंग विच नंबर आर रिलेटेड टू द सेम वे आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन्होंने इसमें यही बोल रखा होता है कि जिस तरीके से ये नंबर, ये वाला जो दिया है और ये वाला नंबर दिया है, रिलेट कर रहा है आपस में, उसी तरीके से कौन सा ऑप्शन आपस में रिलेट करेगा। तो हमें एक एक नंबर करके पिक करना होगा। पहले हम कौन सा लेते हैं, पहले ये वाला ले लेंगे 63, 81, उसके बाद फिर 7। 63, 81, 7, यहाँ पे किस तरीके का रिलेशन है। देखो, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे ये आपको 81 दिखना चाहिए। 81 क्या है, ये है 9 का स्क्वायर हमारा। 81 क्या है, यहाँ पे 9 का स्क्वायर है। तो इससे आप क्या फाइंड करोगे, अब इससे हमें ये कोशिश करना है कि मैं इन 2 नंबर का यूज करके किसी तरीके से 9 लेते जाऊँ। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी देखो, बीच में देखो, यहाँ पे 49, 7 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे भी 11 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे भी जो है क्यूब दिया है। मतलब जो भी ऑप्शन दिया है उसमें भी स्क्वायर क्यूब दिया है, और इन दोनों जो नंबर हमें जिससे फाइंड करना है वहाँ पे भी स्क्वायर दे रखा है। तो 63 और 7 को किस तरीके से 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं इनका डिवाइड कर दूं, जब 63 में 7 का डिवाइड किएगा कितना आएगा, 9, और यही 9 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है। अब ये मैं यहाँ से कंफर्म हो गया कि इस तरीके का रूल इसमें अप्लाई हुआ है। अब मैं श्योर होने के लिए इसको क्या करूँगा कि यहाँ पे भी चेक करूँगा इस वाले ऑप्शन में। तो 84 को जो है 12 से डिवाइड करो, जब 84 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12, यहाँ पे 7 टाइम जा रहा है, ये हो गया 7 टाइम, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और बीच में 49 दिया है। तो इसका मतलब इसमें यही रूल लगाया गया है कि जो बीच वाला नंबर है वो जो है फर्स्ट नंबर को थर्ड वाले नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो नंबर आ रहा है उसी का स्क्वायर हमें बीच वाला नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे करो, जब 9 का 99 ये दिया है 99, इसमें 9 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 का स्क्वायर करोगे तो 121। ऑप्शन नंबर एक ही चेक किया और ऑप्शन नंबर एक ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। जब एक करेक्ट आंसर मिल गया तो इसके अलावा इसमें और करेक्ट आंसर नहीं होंगे, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ये था इसका फर्स्ट टाइप। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका फर्स्ट टाइप ये है कि यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं, जैसे ये एक सेट दिया था, ये एक सेट दिया था, दोनों में हमें सेटिस्फाई करके फिर इसमें जो है जो ऑप्शन दिए थे उसमें अप्लाई करना था। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या दिया है, इसमें केवल एक ही सेट दिया है, यहाँ पे एक ही सेट, इसमें 2 सेट दिया था तो हमें अप्लाई करना था, यहाँ पे एक ही सेट दिया है तो अभी एक ही सेट में चेक करना होगा। ये 22, 9 और 198, यहाँ पे किस तरीके से, अब इन दोनों नंबर का यूज करके हमें ये बड़ा वाला नंबर लाना है। तो किस तरीके से होगा,
यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, 18 आ गया, 9 दूना 18 1 19, 198। मतलब इन्हीं दोनों नंबर का ए और बी का मल्टीप्लाई किया तो हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, सी नंबर मिल रहा है। अब क्वेश्चन को देख लो क्या बोल रहा है, सेट विच नंबर आर नॉट रिलेटेड टू द सेम वे। मतलब इसमें से 3 नंबर इस लॉजिक पे हैं, ए इंटू बी इक्वल टू सी। एक नंबर कोई इसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया है जो इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, वही ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो पहला वाला उठाओ, जब पहले वाले में 19 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो ये 133 आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन मतलब सही है। उसके बाद फिर बीच वाला 26 में जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 130 आ रहा है, ये भी सही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या दिया है, जब 28 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे ये 8 सते 56। मैं किस तरीके से चेक कर रहा हूँ, बस केवल यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ। 8 सते 56, इसका मतलब 196 आ जाएगा। अब ये वाला डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जब 17 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 सते 63, मतलब यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 6 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका जो है फॉलो नहीं कर रहा है इस रूल को, ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हुआ इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये दिया है। अब इनमें क्या था, इनमें ये हमें दे रखा था कि इस रूल को, इसी रूल को जो है हमें नीचे अप्लाई करना है। यहाँ पे भी इस वाले रूल को जो इसमें मिला उसे नीचे अप्लाई करना है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कोई रूल नहीं दिया है। यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि 3 नंबर किसी न किसी प्रकार से सेम है। जो 4 सेट दे रखा है उसमें से 3 सेट किसी न किसी प्रकार से सेम है, हमें एक डिफरेंस सेट है उसी को फाइंड करना है। तो अभी आप यहाँ से देखो कौन सा डिफरेंस है, यहीं से सीधा नंबर चेक करो। ये 90 दिया है, ये 93 दिया है। 90 93 मतलब हमें 3 का जो है डिफरेंस दिया है +3। यहाँ से 93 से 96, यहाँ पे भी प्लस का 3 किया है। अब इसमें वाले में चेक करो, 84 से 87, 84 से 87 क्या किया है, प्लस का 3 किया है। और 87 से 90, 87 से 90 गया है, यहाँ पे भी प्लस का 3 किया है। अब सेम इसी प्रकार इसमें चेक करो, इसमें इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे 44 से 49, यहाँ पे प्लस का 5 कर दिया, और 49 से 52 यहाँ पे प्लस का 3, और इसमें 58 से 61 यहाँ पे भी प्लस का 3, यहाँ पे भी प्लस का 3। तो मतलब हर एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी में क्या चल रहा है, प्लस का 3 प्लस का 3। लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा है जिसमें प्लस का 5 और प्लस का 3 हो गया है। तो कौन सा इसमें से डिफरेंट हुआ, ऑप्शन नंबर डी ही इसका डिफरेंट हुआ, और ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसका 4th टाइप। इसमें क्या दिया था, इसमें डिफरेंट फाइंड करने के लिए था कुछ इस तरीके से, एक ग्रुप बना के दिया था। अब यहाँ पे भी हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि कौन सा नंबर डिफरेंस है। आपको ये जो इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा रहता है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी जो है इतना बड़ा लैंग्वेज लिख के दिया है, और यहाँ पे भी इतना बड़ा लैंग्वेज लिख के दिया है, और इस वाले भी क्वेश्चन में जो है इतना बड़ा लैंग्वेज लिख के दिया है। आपको ये लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार आपने पढ़ लिया, अब वही हर एक लैंग्वेज जो आपने एक बार पढ़ा है वही हर एक बार अब बार बार क्वेश्चन में रिपीट होगा। तो आप पहले वाले हमारे वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसमें लिखा क्या रहता है। इसमें मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ क्या लिखा रहता है। इसमें यही लिखा है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से सिमिलर हैं, और एक ऑप्शन जो है अलग है, उसी अलग ऑप्शन को हमें फाइंड करना है। या तो ये लिखा रहेगा या तो ये लिखा रहेगा कि 3 ऑप्शन जो है अलग अलग हैं और एक जो है सिमिलर है, उस सिमिलर ऑप्शन को फाइंड करो। और ये नोट में ये लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 18 दिया है इस वाले ऑप्शन नंबर 2 में, तो 18 को हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, इसको टोटल नंबर 18 से ही ट्रीट करेंगे, मतलब 18 ही लेंगे। ऐसा नहीं कि 1 को अलग यूज कर रहा हूँ और 8 को अलग, इसको अलग करके यूज नहीं करना है, इसको एक में ही 18 को ही यूज करना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 6 से 60 हुआ है, 6 से 60 हुआ है मतलब मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 2 से 18 हुआ है मल्टीप्लाई 9 का, 8 से 80 हुआ है मल्टीप्लाई 10, 4 से 40 हुआ है मल्टीप्लाई 10। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर डी में मल्टीप्लाई 10 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में मल्टीप्लाई 9 हो रहा है। तो कौन सा ऑड हो गया, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें पे ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है वहाँ पे फाइंड करना है कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे आपको कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आप क्यूब, स्क्वायर और प्राइम नंबर को अच्छे से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को मात्र केवल 10 सेकंड में बना सकते हैं।
अगर आप ये 3 चीज़ आपको आता है तो इस क्वेश्चन को 10 सेकंड भी ज़्यादा हो गया, आप 5 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको प्राइम नंबर, स्क्वायर और क्यूब नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में भी नहीं बना सकते। आपका 3 से 4 मिनट ये पूरा क्वेश्चन ख़राब कर देगा। यहाँ पे देखो किस तरीके से 121 को आप देख रहे हो तो क्या समझ रहे हो, 121 किसका, 11 का स्क्वायर हो गया। 169 को देख के क्या लगा, 169 हमारा हो गया 13 का स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है, जैसे ही 289 आया तो ये हो गया 17 का स्क्वायर। आपको 25 तक स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है क्या आएगा, उसके आगे बढ़ो 529, 529 किसका स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा 23 का। अब इससे ज़्यादा और आगे जाने की जरूरत नहीं, ये जो दिया है अगर इसको आप नहीं लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। वैसे यहाँ पे दिया है 29 का स्क्वायर, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये हो गया 29 का स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, ये सब नंबर कैसे हैं। 11 हमारा है ऑड नंबर, प्राइम नंबर दोनों है। 13 कैसा नंबर है, 13 ऑड नंबर और प्राइम नंबर दोनों है। अगर यहाँ पे बीच में 15 का भी स्क्वायर दे रखा होता, 15 का स्क्वायर दे रखा होता, 15 का स्क्वायर, तो ये कैसी सीरीज बनती, ऑड नंबर की सीरीज बन जाती। कैसी सीरीज बनती हमारी, ये तब ऑड नंबर की सीरीज बन जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं दिया है कि यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने 15 दिया ही नहीं, यहाँ पे क्या दे दिया, सीधा 17 दिया है। तो मतलब हमें कैसा ट्रीट करना है, ये ऑड नंबर की तरह ट्रीट नहीं करना है। ये हमारे दिए हैं सब प्राइम नंबर, तो हमें प्राइम नंबर का जो है इसमें क्यू स्क्वायर दे रखा है। 11 प्राइम नंबर होता है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन आता है, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा 19। 19 का स्क्वायर कितना आएगा, 19 का स्क्वायर यूनिट डिजिट हमारे पास 1 होना चाहिए, ये 2 ऑप्शन हट गए। 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए कि नंबर को देखते ही मान आप पहचान जाओ ये किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है, या तो किसके स्क्वायर और क्यूब के ये नज़दीक है, या प्राइम नंबर चल रहा है या ऑड नंबर चल रहा है। अगर आप इस लेवल पे नंबर को पहचान रहे हैं तो नंबर सीरीज से आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसमें से बोला है मल्टीप्लाई एंड माइनस, मतलब मल्टीप्लाई और माइनस के साइन को आपस में इंटरचेंज करना है, 4 और 5 को चेंज करना है। अभी देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर फाइंड करना है। लेकिन अगर मैं पहला ही इक्वेशन सॉल्व करता हूँ तो हर एक जगह पहला आंसर अलग दिया है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 8, यहाँ पे 20, तो हमें दोनों इक्वेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं दूसरा इक्वेशन चेक करूँगा तो यहाँ पे भी 20 दिया है, यहाँ पे भी 20 दिया है, 2 ऑप्शन में फंस जाऊँगा। लेकिन अगर पहला इक्वेशन चेक करूँगा तो पहले ही इक्वेशन से आंसर आ जाएगा और किसी भी ऑप्शन में फंसूंगा नहीं। तो हम फर्स्ट वाला ही इक्वेशन चेक कर लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पे हमें 4 कर देना है और यहाँ पे 5 कर देना है। जहाँ पे 4 है वहाँ पे 5 और 5 की जगह 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस करेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा हमारा डिवाइड जाएगा 3 के बाद यहाँ पे आएगा -6, उसके बाद +20। ये कितना आने वाला है, ये जब चला जाएगा तो इसमें से ये 3 बचेगा, इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा 14, और 14 में 3 को ऐड करूँगा 17। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप सेकेंड इक्वेशन को चेक करते तो सेकेंड इक्वेशन में 20 आने वाला था, तो आप ऑप्शन नंबर ए और सी में फंस जाते, फिर से आपको 10 सेकेंड लगता है सॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ से आप 10 से 15 सेकेंड बचा लिए केवल ऑप्शन नंबर 1 को सॉल्व करके। इस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये एक छोटा सा मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है द मीन ऑफ द 5 नंबर इज 18। कोई भी 5 नंबर दिया है, उनका मीन कितना है, 18। मीन होता क्या है, जो भी नंबर दिया है उन सब नंबर को ऐड करो। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक नंबर है ABCD, इसका मीन फाइंड करने के लिए बोला, तो इसका मीन किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो दिया है हर एक नंबर को ऐड कर लो, C + D। उसके बाद ये कितना है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, ये इसका आ जाएगा मीन। उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे जो है कुछ नंबर है, 5 नंबर हैं, और उन 5 नंबर का मीन 18 दे रखा है। 18 दे रखा है तो उनका सम क्या होगा, जब 5 नंबर का मीन 18 दे रखा है तो इनका सम आ जाएगा 5 × 18,
और 18 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बचे 50, 8 पंचे 40, यहाँ पे आ जाएगा 19, 90। आपको इस तरीके से जो है अगर बड़े मल्टीप्लाई नहीं याद हैं तो उनको जो है टुकड़ों में करके करो। जैसे मैंने कैसे किया, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई मन में कर लिया, एक 10 लिखा, एक को 8 लिखा, मन में ही करना है, लिखना भी नहीं है। 10 का मल्टीप्लाई करोगे 50 और 8 में 5 का करोगे 40, इन दोनों को केवल ऐड कर दो। इस तरीके से आपको बड़े मल्टीप्लाई को सोचना है कि किस तरीके से मन में करेंगे। ये आ गया 19। इन जो है 5 नंबर का जो मीन दिया था उनका सम कितना है 19। इफ़ वन नंबर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब एक नंबर निकाल दिया गया, देयर मीन इज 16, मतलब जब एक नंबर निकालोगे तो नंबर बचेगा कितना, 4 नंबर बचेगा, और इसका मीन कितना है 64, तो 16 है, 16 है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 चौका 64, 64, इनका सम कितना आ गया 64। अब क्या पूछा है, द एक्सक्लूडेड नंबर, जो नंबर निकाला गया है कितना है, इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 4 जाएगा 6, कौन सा यूनिट डिजिट 6 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो मीन के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत इजी लेवल का आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का है, ये है महाराष्ट्र बोर्ड का, तो इस तरीके से पूछा गया था। अगर इसको बड़े से पूछा जाएगा और इसमें कुछ ऐड करेगा तो आप नॉर्मल भी जो है 1 से 2 मिनट लेके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है काउंटिंग द फिगर को भी काउंट करने के लिए पूछा जाता है। और उन फिगर में होता क्या है, या तो सर्कल रहेगा, या स्ट्रेट लाइन रहेगा, या रेक्टेंगल रहेगा, या स्क्वायर रहेगा, या तो ट्रायंगल रहेगा। यही 5 चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में क्यूब और क्यूबॉइड फाइंड करने के लिए नहीं पूछे जाते। यहाँ पे सर्कल पूछा गया है तो कितने सर्कल हैं फाइंड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हैं तो इसमें भी 7 होंगे, इसमें भी 7 होंगे, टोटल कितने हो गए, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21। अभी इसका ऑप्शन 21 करेक्ट नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ पे ई ऑप्शन दिया होता 21, तो इस वाले ऑप्शन को हम टिक नहीं करते कि इसका करेक्ट आंसर हो गया 21, ये रॉन्ग हो जाता। किस लिए रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये देखो, ये जो सर्कल दिया है, एक ये वाला और एक ये वाला सर्कल, ये दोनों सर्कल ऐसे हैं कि इनको 2 बार काउंट किया गया है। ये इस वाले ट्रायंगल में भी काउंट कर लिया गया है और ये जो है इस वाले ट्रायंगल में भी काउंट कर लिया गया है। ये दोनों जो है सर्कल में काउंट कर लिए गए हैं, तो इसलिए इनको मैं निकाल दूंगा, एक एक बार निकाल दूंगा, इसमें से 2 माइनस कर दूंगा। जैसे ही 2 माइनस किया कितना बचा, 19। तो टोटल नंबर सर्कल कितने हो गए, टोटल नंबर सर्कल आ गए हमारे पास 19। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि ऑड वन आउट, विषम को चुनना है, ऑड वन आउट फाइंड करना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऑड वन आउट है। देखो ये 15 से 220 दिया है, मतलब कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी इतना बड़ा नंबर हमारे पास आने वाला है। 9 से 81 दिया है, 13 से 172, 11 से 124, मतलब बड़े बड़े नंबर दिए हैं। और आप जैसे ही इन नंबर को देखोगे, 15 का जो है स्क्वायर कितना होता है, 225, 15 का स्क्वायर 225, इसमें से 5 माइनस किया है। और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 में क्या किया है, प्लस का 3 ऐड किया है। ओके, यहाँ पे इसके बाद क्या है, 13 से 172, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, इसमें भी 3 का ऐड किया है। उसके बाद फिर अगला क्या दे रखा है, अगले में बोला है 11 से 124, 11 का स्क्वायर 121 प्लस का 3। देखो ये तीनों ऑप्शन सेम चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, उस नंबर का स्क्वायर प्लस 3, मतलब नंबर का स्क्वायर करना है प्लस 3 को ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे नंबर का तो स्क्वायर किया, यहाँ पे माइनस का 5 हो गया, तो कौन सा ऑड हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है डाइस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डाइस से भी कितना भी डाइस दिए रहे, यहाँ पे 1 2 3 4 डाइस दिया है, वैसे वो 6 7 8 9 10 इतना तो देगा नहीं, बस केवल मैं आपको बता रहा हूँ कितना भी बड़ा डाइस दिया रहे उसे आपको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम 2 डाइस का यूज करते हैं, इसमें से पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। जो भी हमें आंसर पूछा है केवल हम 2 ही डाइस का यूज करेंगे। 2 डाइस मतलब या तो पहला वाला उठा लो, तीसरा वाला उठा लो, या दूसरा वाला उठा लो, चौथा वाला उठा लो, कोई भी 2 डाइस यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसने पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है अपोजिट टू द 4, 4 के अपोजिट क्या होगा, तो मैं पहले वाले और दूसरे वाले से सॉल्व कर रहा हूँ। पहले और दूसरे वाले में ये चेक करना है कि कुछ कॉमन है कि नहीं। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 6 1 3 5 2 4, कुछ कॉमन नहीं मिला, तो अभी दूसरे वाले के साथ पहले वाले को यूज नहीं करेंगे। उसके बाद फिर तीसरे वाले में बढ़ते हैं, तीसरे वाले में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ यहाँ पे मिल रहा है, ये 6 3 है, ये भी 6 3 है,
इसका मतलब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 1 के अपोजिट 4 आएगा। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 4। और यहाँ पे 4 के अपोजिट ही पूछा है। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 इसका राइट आंसर है। 4 के अपोजिट क्या आ गया? 1। इस तरीके से डाइट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हमारे पास? मिरर इमेज के पास। मिरर इमेज क्या होता है? आप हर एक कोई इंसान जो भी है, जो हमारे लेक्चर को देख रहा है, या हर एक कोई इंसान मिरर को देखता है, तो मिरर में क्या होता है? मिरर में केवल लेफ़्ट और राइट चेंज होता है। मिरर में ऑलवेज लेफ़्ट और राइट चेंज होगा, टॉप और बॉटम। अगर आप मिरर में खड़े होकर देख रहे हो तो आपकी जो मुंडी है वो हमेशा ऊपर ही दिखेगी और पैर हमेशा नीचे ही दिखेगा। ऐसा नहीं होगा आप मिरर में देख रहे हो तो जो है मुंडी पैर के नीचे दिख रही है और पैर जो है ऊपर दिख रहा है, सर के पास दिख रहा है। इस तरीके से नहीं होता। मिरर में ऑलवेज टॉप और बॉटम जो है सेम रहता है, लेफ़्ट और राइट चेंज होता है। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 दे रखा है तो 2 यहाँ पे है, 2 नज़दीक दिखेगा। 2 किस तरीके से दिखेगा? 2 कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब केवल 2 को ही देखते बाद अब ऑप्शन को एलिमिनेट करो। पहले हमारे पास क्या दिखना चाहिए? 2 दिखना चाहिए इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया, इसमें 2 नहीं है पहले पे। ऑप्शन नंबर बी जो है हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, यहाँ पे भी 2 दिया है। अब देखो 2 हमें दिखना किस तरीके से चाहिए? 2 कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए और यहाँ पे 2 दिखा किस तरीके से है? ये जो है ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए थे मोस्टली 20 या 18 या 20 क्वेश्चन लिए थे और उसमें से 12 क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज के लिए रखे थे, क्योंकि नंबर सीरीज से ही आपके एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको क्या करना है? आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे तो केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपको नहीं समझ में आया, पहली बार में नहीं समझ में आया। जो एक बार में समझ आ गया उसे बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नहीं समझ में आया उसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने जो है मोबाइल में एक फ़ोल्डर बना लो, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को उसको सेव करते हुए चलो। जब आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए बैठो तो केवल उन्हीं क्या क्वेश्चन जो है सॉल्व करो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी वीडियोज़ हैं सबको लाइक करना है। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो कि बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो इस साल करेंगे, इस साल उनका एग्ज़ाम होने वाला है, या तो वो नेक्स्ट ईयर बीएड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। उन सभी भाई बहन को शेयर करो और कम से कम भाई आपको 1K तक आपको सब्सक्राइबर पहुंचाना है। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप 1K तक हमारे सब्सक्राइबर को पहुंचाइए। हम ऐसे ही आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, जितना भी एग्ज़ाम आता है महाराष्ट्र में, यूपी में, हर एक के लिए मॉक टेस्ट और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पहुंचाता रहूँगा।